Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Students, today in this video we will solve worksheet number 2, which is about in chapter number 1, and this worksheet is given by your teachers in the classroom, and probably our जो test questions हैं, definitely those questions will be come from this worksheet also. So let's start it. Question number 1 is find the highest common factor of each of the following set of numbers. तो हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF हमने फाइंड आउट करना है. तो फैक्टर्स तो आपको पता है ना, फैक्टर्स आर दोज नंबर्स जो जिनसे मिलकर वो नंबर बना होता है. ठीक है, तो अब 18 है, 18 2 9 ज़ार 18 होता है, 2 6 3 ज़ार 18 होता है. ठीक है, तो 18 जो है वो बनता है 2 से भी बन सकता है, 6 से भी बन सकता है, 3 से भी बन सकता है, राइट. तो याद रखिएगा कि हमारा जो भी आंसर आएगा ना HCF का वो 18 और 45 से लेस ही होगा, राइट. चलिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. वर्कशीट नंबर 2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है 18 एंड 45, इसका हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF फाइंड आउट करना है. HCF फाइंड आउट करने के लिए 18 और 45 को सबसे पहले लिखा. हम सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे. हमने ऐसा प्राइम नंबर लेना है जो बोथ को डिवाइड करे. ठीक है, तो अब 2 से अगर करते हैं तो 2 9 ज़ार 18 है, लेकिन 45 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता, या 45 जो है वो डिविजिबल नहीं है 2 से. तो हम 3 देखते हैं. 3 6 ज़ार 18 एंड 3 15 ज़ार 45. तो 3 के टेबल से हम इसकी कटिंग ईजिली कर सकते हैं. 3 6 ज़ार 18, 3 15 ज़ार 45. अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि अब 2 देखते हैं. 2 3 ज़ार 6, लेकिन 15 के टेबल में 2 नहीं आता, तो 2 को अब हमने कंसीडर नहीं करना. अब हम दोबारा 3 से देखते हैं. 3 2 ज़ार 6, 3 5 ज़ार 15, 3 2 ज़ार 6, 3 5 ज़ार 15. ठीक है, तो अब आप देखें कोई ऐसा, अब ये प्राइम नंबर हैं दोनों, अब कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं है और जो इन दो बोथ को डिवाइड कर सके. लिहाजा हमारा जो आंसर है वो 3 × 3 है. HCF इज इक्वल टू ये दोनों नंबर्स, आप प्राइम नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे. 3 3 ज़ार 9. नेक्स्ट बी पार्ट है 55 एंड 132. अब हम देखते हैं 55 है ना, इसके एंड में 5 आ रहा है. इट मीन्स कि ये 5 के टेबल से डिविजिबल है. तो 5 11 ज़ार 55 होता है, लेकिन 132 5 के टेबल में नहीं आता. लेकिन 5 11 ज़ार 55 हमें पता है ना, तो इसका मतलब ये है कि 11 इन्वॉल्व हो रहा है. हम डायरेक्ट देखते हैं कि 132 जो है वो 11 से डिविजिबल है या नहीं. 132 11 से डिविजिबल है या नहीं. 11 1 ज़ार 11, इन दोनों को माइनस किया तो ये आ जाएगा 22. 11 2 ज़ार 22, इन दोनों को माइनस किया, रिमाइंडर 0. इसका मतलब ये है कि 132 11 से डिविजिबल है. 11 5 ज़ार 55, 11 12 ज़ार 132. अब कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो बोथ पे को डिवाइड करे. इट मीन्स कि हमारा जो HCF है वो है 11. अच्छा, अब इस क्वेश्चन में देखिए 95 एंड 361. अब ये बोथ वैल्यूज़ बहुत बड़ी हैं. इसको सॉल्व करने की ट्रिक क्या है. 95 कहीं ना कहीं ये इसकी जो वंस प्लेस है उसमें 5 आ रहा है, इसका मतलब है ये 5 से डिविजिबल है. ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये 5 से कैसे डिविजिबल है. 5 1 ज़ार 5 45, 5 9 ज़ार 45. इट मीन्स कि 5 को अगर 19 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 95 आ जाता है. तो अब या तो ये 95 जो है वो 5 से डिविजिबल है या 19 से डिविजिबल है. तो 19 हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि 361 जो है वो 5 से डिविजिबल नहीं है, तो 5 को हम कंसीडर नहीं करते, हम इस 19 को कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है, हम देखते हैं. 361 लिखा, 19 लिखा. 19 1 ज़ार 19. ठीक है, तो इनको हमने माइनस किया तो ये आ जाएगा 171. अच्छा जी, 19 के टेबल में 171 आता है. अगर हम 19 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो 19 9 ज़ार 171 होता है. ठीक है, तो इट मीन्स कि 19 को 19 से मल्टीप्लाई करें तो वो फुली डिविजिबल है. तो हम इसको 19 से डिवाइड करें. 19 5 ज़ार और 19 ज़ार 361. तो हमारा HCF जो है वो ओनली होगा 19. आपको ये बात समझ आ गई ना कि आपने इन दोनों को कैसे देखना है कि आप किससे डिविजिबल करोगे. 95 को देखा कि ये 5 से तो इजीली डिवाइड हो रहा है, तो हमने देखा जब हम इसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 19 ऊपर आ रहा है. अब 5 से 95 तो डिवाइड हो रहा था, 361 डिवाइड नहीं होता, तो हम इस 5 को छोड़ के 19 को यूज़ करते हैं. तो जब हमने 19 को यूज़ किया तो 19 से
361 डिविजिबल है, इसलिए हमें पता चल गया कि हमने 19 से इसको डिवाइड करना था। अदरवाइज़ तो तमाम प्राइम नंबर्स को लेके सोचना कि 1 से 2 से नहीं है, 3 से नहीं है, 5 से नहीं है, 7 से नहीं है, 11 से नहीं है, 13 से नहीं है, 17 से नहीं है, तो बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस होगा। तो ये सिंपल फ़ौरन से पता चल गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। जो फोर्थ पार्ट है इसका 378 एंड 1050, ठीक है। अब ये बोथ इसके एंड में 8 आ रहा है, इसके एंड में 0 आ रहा है, ये 2 से डिविजिबल है, ठीक है। 2 से डिविजिबल का मतलब ये है कि आपने इनका हाफ लिख देना है। इसका हाफ बनता है 189 और इसका हाफ बनता है 5 और 25, ठीक है। अब आप देखें, हमने देखना है, अब 2 से तो ये हो नहीं सकता डिविजिबल क्योंकि इसके एंड में 5 आ रहा है। अब हम 3 से चेक करते हैं। 9 और 9, 18 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब है ये 3 से डिविजिबल है। इसको चेक करते हैं। 5 2 7 7 5 12 12 3 के टेबल में आता है ना, इसका मतलब है ये 3 से भी डिविजिबल है। तो हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं। अब 3 6 जार 18, 3 3 जार 9, ईजिली से डिवाइड हो गया ना, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम, या आप चाहो तो 525 यहाँ पे लिख के इस तरह भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने तो ऐसे किया, ठीक है। ये आप इस तरह से भी कर सकते हो, राइट। 175 आता है। अब ये दोबारा 3 के टेबल पे जा रहा है। 3 2 जार 3 1 जार, और 175 भी 3 के टेबल पे जाता है। 3 नहीं, 175 तो 3 के टेबल पे नहीं जा रहा। हम इसको करते हैं 7 के टेबल से, क्योंकि हमें मालूम है ना 7 के टेबल में 63 आता है। 7 9 जार 63, ठीक है। 7 2 जार 14, 7 5 जार 35, ठीक है। ये वाला 7 को 25 से मल्टीप्लाई करें 175 आता है। अब कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 25 भी आता हो और 9 भी एक साथ आते हो, तो हमारा HCF बनेगा मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 3 जार 6 6 7 जार 42।